आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको ये एक लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना सिखाएंगे। ये ड्रेस 3 से 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी को आराम से आ जाएगी। आप इस ड्रेस को किसी भी रंग में, किसी भी कलर में बना सकते हैं। हमने इस ड्रेस को ब्लू कलर में बनाया है, इस कलर में, जो कि 3 प्लाई की ऊन है ये, और हमारी 8 नंबर की हमने इसको सिलाई ली है। तो सिलाई में सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने 20 फंदे डाल लिए हैं और 20 फंदे डाल के हमने दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बना लिया है। तो अब हम इस ड्रेस में बनाने के लिए सबसे पहले डिज़ाइन डालेंगे। तो डिज़ाइन डालने के लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें बटन पट्टी के लिए 2 उल्टे उल्टे फंदे बनाने हैं। फिर हम यहाँ पे 2 जाली के फंदे बनाएंगे, एक और एक, 2। फिर 2 फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। फिर हम 2 जाली के फंदे बनाएंगे, एक और एक, 2। फिर हम 4 सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3 और एक, 4। फिर हमें यहाँ पे 2 जाली बनानी है, एक और एक, 2। फिर हमें 2 सीधे बनाने हैं, 1, 2। फिर 2 जाली बनानी है, एक और एक, 2। फिर हमें धागे को आगे करके 2 उल्टे उल्टे फंदे बनाने हैं, जो कि हमारे पट्टी के फंदे होंगे। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि जब हम इस ड्रेस को बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम ड्रेस की चोली बनाने जा रहे हैं। तो चोली बनाने के लिए हमने क्या किया है, हमने 20 फंदे लिए हैं। 20 फंदे में हमने 2 फंदे इधर पट्टी के लिए हैं, जो कि हमने उल्टे बनाने हैं। 2 फंदे 2 जाली, 2 फंदे 2 जाली। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि 4 हमें सीधे सीधे बनाने हैं। 4 सीधे बना के हमने फिर 2 जाली बनानी है, 2 सीधे बनाने हैं, 2 जाली बनानी है और 2 सीधे बनाने हैं, और 2 हमने उल्टे पट्टी के रखे हैं, 2 फंदे पट्टी के रखने हैं। इसके बाद फिर हम ये उल्टी सिलाई जो आएगी, ये सारी उल्टी उल्टी ही हमने बनानी है। सारे फंदे हमें उल्टे ही बनाने हैं। तो यहाँ पे अब हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। इस तरह से हमें सारा उल्टा उल्टा बनाना है। ये हमने एक सिलाई पूरी निकाल ली है। अब हमें देखिए, इधर आप देख सकते हैं कि जाली अलग जो हमने बनाई हुई है, जाली जो है हमारी अलग ही नजर आ रही है। अब हमें क्या करना है, फिर से 2 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं, जो कि बटन पट्टी के आएंगे, एक और एक, 2। फिर हमें फंदा इधर करना है। आप देखिए जो सिलाई आई हुई है इसमें हमें एक फंदा, और यहाँ पे जो हमारा जाली का था वो बढ़ गया था, और ये जो हमारा फंदा है जाली का, इसी के ऊपर हमें जाली बनानी है। तो इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए इधर आप जाली का फंदा देख सकते हैं, इसी जाली के फंदे पे हमें फिर से जाली बनानी है धागे को आगे करके। फिर धागे को आगे करके हमें फिर से एक जाली यहाँ पर भी बनानी है, फिर एक सीधा, फिर ये भी सीधा, 2, 3 और एक, 4 हमें फिर सीधे बनाने हैं। हमने इधर 2 बनाए थे तो जाली के बढ़ गए, फिर इधर हमें अभी 4 हो गए हैं। फिर हमें धागे को आगे करके इधर से, जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये जो जाली का फंदा है इसी पे हमें जाली बनानी है। तो इस पे हम धागे को आगे करके इधर जाली बनानी है। फिर इस तरह से धागे को आगे करके हमें इस नेक्स्ट फंदे पे भी जाली बनानी है, इस तरह से। फिर अब हमें सीधा बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5 और एक, 6। इधर हमारे बीच में 4 थे, तो फिर हमने जाली के फंदे बढ़ाए, तो इधर अब हमारे 6 हो गए हैं। फिर से हम धागे को आगे करेंगे और ये जो जाली का फंदा है इस पे हम जाली बनाएंगे। फिर जो नेक्स्ट है उस पे भी हमें फिर धागे आगे करके जाली बनानी है। अब देखिए जो हमारे बीच के फंदे हैं इनको हम सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3 और एक 4।
इधर हमने 2 किए थे तो जाली के फंदे बढ़ने के बाद अब इधर हमारे 4 फंदे हो गए हैं। फिर हम धागे को आगे करके इधर एक जाली बनाएंगे। जो हमारा जाली का फंदा है हर बार जाली उसी पर ही बनानी है। इस तरह से धागे को आगे करके हम फिर से जाली बनाएंगे। और ये हमारा एक सीधा फंदा है जो कि जाली का है, वो बढ़ गया था। और अब हमें 2 फंदे इधर पट्टी के बनाने हैं जो कि उल्टे उल्टे बनाने हैं। ये उल्टे उल्टे जो फंदे हैं ये हमें पहले 2 फंदे और आखिरी के 2 फंदे जो ये हमें जाली के बनाने हैं। अब हमारी ये सिलाई आ गई है उल्टी, तो इसको हम सारे को उल्टा ही उल्टा बनाएंगे। ये देखिए हमने 2 रो कर ली है, इधर 2 सीधी और 2 उल्टी। अब आप देख सकते हैं कि जो जाली के फंदे हैं वो हमारे अलग नजर आ रहे हैं। ये देखिए इधर से हम जब लड्डू गोपाल जी की चोली बना रहे हैं तो ये 2 फंदे जो इधर हमने उल्टे पट्टी के रखे थे और 2 फंदे इधर, ये एक हाथ इधर का हो जाएगा, एक हाथ इधर का, और ये बीच की चोली। अब हमें फिर क्या करना है, फिर से हमने वही 2 फंदे तो पहले सीधे ही उल्टे ही बनाने हैं जो कि हमारी बटन पट्टी के होंगे, 1 और 1 2। फिर हमें धागे को पीछे करके सीधे फंदे बनाने हैं। तो सीधे हमारे कितने होंगे, अब इधर हमारे 2 फंदे आ जाएंगे सीधे, क्योंकि जब भी हम जाली का फंदा बनाते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो जाली का फंदा है ये ऊपर तक हमारे ऐसे ही चलता रहेगा। और इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि ये जो फंदा आएगा इस पे हमें जाली बनानी है। अब हम धागे को आगे कर लेंगे और इस पर जाली बनाएंगे। फिर हम इससे अगले पर भी जाली बनाएंगे। फिर हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6। हर बार जब भी हम जाली बनाएंगे तो 2 फंदे हमेशा हमारे बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट रो में हमारे यहाँ पर 2 थे, फिर नेक्स्ट में हमारे इधर 4 हो गए। अब हमारे इस सिलाई में यहाँ पर 6 फंदे हो गए हैं। आप चाहें तो इनको काउंट कर करके भी बना सकते हैं, नहीं तो आप जब भी जाली के फंदे पे आएंगे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे जाली का फंदा आया है और वहाँ पे हमें जाली डालनी है। अब इस फंदे हम जाली बनाएंगे और फिर नेक्स्ट पे भी हम जाली बनाएंगे। इस तरह से हम अपनी रो को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर इधर ये उल्टी सिलाई पर आ गए थे तो हमने उल्टी सिलाई बना ली थी। अब हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी जाली है ये हमें नजर आने लग गई है। हमें जितने बड़े लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनानी होती है उतनी ही हमें इसमें जाली का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी हम 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना रहे हैं तो चोली बनाने के लिए हमें जिस तरह से 1 जाली हो गई है, 2 जाली हो गई, इस तरह से हम 5 जाली बनाएंगे। मान लो अगर आपको बड़े लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनानी है तो आप उसमें 7 जाली डाल लीजिए, और बड़े हैं तो और इस तरह से। जैसे मान लो अभी हम 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएंगे तो हमारे इसमें 3 जालियां हम बनाएंगे। यदि हम 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो 5, और यदि हम 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो इस तरह की हमें 7 जाली बनानी है। मतलब जितने भी बड़े हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली बनाएंगे जालियां हमें उसी के हिसाब से बनानी है। अब हम 3 नंबर से 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना रहे हैं तो इस तरह से हम 5 जालियां बनाएंगे। तो अभी हमें नेक्स्ट फिर क्या करना है, फिर से हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे बटन पट्टी के लिए, फिर हम सीधे करेंगे, 1 2 और 1 3। अब हमारे शुरू में 3 फंदे सीधे हो गए हैं। ये देखिए जाली का फंदा नजर आ रहा है, इस पर हमें फिर से जाली बनानी है। हमें नेक्स्ट पे भी एक जाली बनानी है, धागा आगे करके इस तरह से। फिर हम सीधे फंदे गिनेंगे, कितने हो जाएंगे इस बार हमारे 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ये देखिए हर बार हमारे 2 फंदे बढ़ते गए हैं। हमने 2 से शुरू किया था, फिर 4 हुए, फिर 6 हुए, अब हमारे 8 हो गए। फिर से देखिए जाली का फंदा आ गया है तो इस पे हमें धागा आगे करके जाली का फंदा बनाना है इस तरह से। ये देखिए अब हमारे 3 जाली हो गई है। इस तरह से हमें यहाँ पर 5 जालियाँ बनानी है। तो हम पहले 5 जाली बना लेंगे। 5 जालियाँ इस तरह से बना ली हैं। अब हम इसमें बाजू का छांट करेंगे। तो बाजू का छांट करने के लिए वही हमने पहले
बाजू का छांट करने के लिए हमें पहले वही 2 उल्टे उल्टे बनाने हैं पट्टी के, और हमें सीधे बनाने हैं 1 2 3 4 और 1 5। ये हमें इतना ही रोकना है। ये जो हमारा जाली का फंदा आ गया है, अब इस जाली के फंदे में और इस जाली के फंदे तक बीच के जो हमारे फंदे हैं उनको हमें घटाना है। ये हमारे बाजू के फंदे हैं, तो इनको हमें क्या करना है, पहले ये जो 2 फंदे हैं इनको हम 2 का 1 कर देंगे। फिर हम बीच के फंदे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 फंदे हमें इधर रोक लेने हैं। और ये जो जाली का फंदा आप देख रहे हैं, यहाँ तक के ये हमें 2 फंदे और इसमें घटाने हैं। 11 फंदे हमने बीच में बनाए हैं। पहले हमने जब इसके बाजू का छांट करने के लिए हमने इतने रोक लिए, ये आप देख सकते हैं कि एक छांट हमारा नजर आ रहा है। इस जाली से इस जाली के बीच के अब हमें फंदे घटाने हैं। पहले हमने 2 का 1 किया, फिर हमने 11 फंदे सीधे बना लिए और फिर हमने 2 का 1 कर लिया। अब हमें आगे नहीं बनाना है, पहले हम इसी बाजू का छांट करेंगे। हम सिलाई को इस तरह से पलट लेंगे और फिर से ये जो हमारे 11 फंदे बीच के हुए हैं और एक फंदा इधर का और एक फंदा इधर का, अब हमारे 13 फंदे हो गए हैं। पहले हम इन अपने 13 फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। मैंने इसलिए इसको गिना है ताकि हमें बीच में कहीं मिस्टेक ना हो, क्योंकि कई बार हम गलती से क्या होता है कि इधर के फंदे भी घटा देते हैं। हमें मेन इस जाली से इस जाली तक के फंदे घटाने हैं। अब ये हमारे टोटल 13 फंदे हो गए बाजू के अलग से। अब हम फिर से सिलाई को पलट लेंगे, क्योंकि हमें पहले एक ही बाजू का छांट करना है। फिर से वही प्रोसेसर हमें करना है कि पहले 2 फंदे इधर के घटाने हैं और 2 फंदे हमें इधर के घटाने हैं। तो हम इधर 2 का फिर से 1 कर देंगे और फिर से हम फंदे को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हो गए हमारे इधर। फिर से हमें इधर 2 का 1 करना है। जब भी हम फंदे घटाते हैं तो शुरू का और आखिरी का हमें 2 का 1 करना है। उल्टी सिलाई में हमें कोई फंदा नहीं घटाना है। उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी ही उल्टी निकालनी है फंदे काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। पिछली बार जब हमने ये सिलाई निकाली थी तो इधर हमारे 13 थे, अब हमारे 11 हो गए हैं। फिर से हम सिलाई को पलट लेंगे। अब हम सीधी सिलाई पे आ गए हैं। जो हमारे 9 फंदे हैं, अब ये हमारे फंदे बचकर 7 रह जाएंगे। इधर हमने पहले 2 का 1 करना है और लास्ट वाले फंदे को हमें 2 का 1 करना है। ये देखिए हमने 2 का 1 कर दिया। फिर से हम फंदे को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1। ये 9वां जो हमारा फंदा है इसको हम 2 का 1 कर देंगे। फिर हम सिलाई को पलट लेंगे और उल्टी सिलाई सीधी हमें उल्टी ही बनानी है। इधर हमें कोई फंदा नहीं घटाना। 1 2 3 4 5 6
7, 8 और एक 9। ये देखिए हमारे बाजू का छांट हो गया है। अब हम ये जो हमारे 9 फंदे आए हैं, अब हम 9 को घटा देंगे। किस तरह से हम घटाएंगे? पहले हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, अगला फंदा भी सीधा बनाएंगे और इस फंदे पे से हम इसको उतार देंगे। फिर नेक्स्ट को हम बनाएंगे और इस फंदे के ऊपर से इसको इस तरह से उतार देंगे, बनाएंगे और इस पे से उतार देंगे। इस तरह से सीधा फंदा बनाकर इसको दूसरी सिलाई में लेकर इस तरह से उतार देंगे। इस तरह से हमारे सारे फंदे घट जाएंगे। ये हमने अपने 9 के 9 फंदे घटा दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक बाजू का छांट हमारे अलग नजर आ रहा है। तो अब ये जो हमारा धागा है, इस धागे को हम काट देंगे यहीं पर ही। इस तरह से धागे को यहाँ से कट कर देंगे और ये जो एक फंदा हमारा बचा है, इसमें से हम इसको धागे को निकाल के इसको नोट कर देंगे। इस तरह से ये हमारे एक लड्डू गोपाल जी की चोली की एक बाजू बन गई है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमें यहाँ से इसको छोड़ देंगे। अब यहीं पे इसको हम सीधा बना के यहीं से अपने धागे को फिर से जोड़ेंगे इसमें। इस तरह से आप एक फंदे को निकाल कर यहाँ पर हम एक नोट लगा देंगे। अब हमें चोली की दूसरी बाजू बनानी है। बीच के ये जो हमारे फंदे हैं, इनको हमें ना तो घटाना है और ना ही बढ़ाना है, इनको हमें सिर्फ इसमें ऐड करना है। इसके साथ में हम फंदों को काउंट करेंगे कि हमारे कितने फंदे बीच में आए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक 15। अब ये हमारे 15 फंदे पीछे के हैं, बैक के चोली के, और ये हमारे आगे बटन पट्टी वाले हैं, आगे के हिस्से के। अब ये देखिए, इस जाली से इस जाली तक के फंदे हमें फिर से घटाने हैं दूसरी बाजू के लिए। ये देखिए बीच के फंदे हम पहले गिन लेते हैं, कितने हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और एक 15। बीच के जो 15 फंदे हैं दूसरी बाजू के, अब हम इन्हें घटाना शुरू करते हैं। तो किस तरह से? जिस तरह से हमने इस वाली बाजू का छांट किया था, सेम उसी तरह से हम इस वाली बाजू का भी छांट करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है? 2 का 1 करना है। सेम उसी तरह से जैसे हमने पहली बाजू घटाई है, इस तरह से पहले के 2 फंदे और लास्ट के 2 फंदों का हमें 2 का 1 करना है। तो 1 फंदा हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देखिए 12 हो गए। अब हमें 2 का 1 करना है, 13। ये टोटल हमारे बाजू के 15 फंदे थे। हमने इनको 2 फंदे घटा दिए हैं, एक पहले और एक शुरू में और एक लास्ट में, तो हमारे 13 फंदे रह गए। अब हम इसको सिलाई को पलट लेंगे, सेम उसी तरह से जैसे हमने पहली बाजू बनाई थी, सेम उसी तरह से दूसरी बाजू बनेगी। अब हमें ये 13 फंदे अपने उल्टे उल्टे ही बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक 13 नोट लगा देंगे और यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसको नीचे की तरफ छोड़ के जो हमारे नेक्स्ट फंदे बचे हुए हैं उसमें हम धागे को ऐड कर लेंगे। अपने इधर से धागे को निकाल कर एक हम पहले गांठ लगा लेंगे।
अब हम बचे हुए फंदों को सीधा सीधा बना लेंगे। 2 फंदे हमारे जो पट्टी के हैं वो पट्टी के रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की हम चोली बना रहे हैं, ये देख सकते हैं आप चोली की मतलब छांट आपको नजर आने लग गया होगा। ये देखिए इस तरह से लड्डू गोपाल जी की चोली की जो बाजू है दोनों अलग नजर आ रही है, ये बैक साइड है। अब हम इन सबको इकट्ठा करके उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा ही उल्टा बनाएंगे। ये देखिए अब जब हम इस जोड़ को इधर इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास 3 फंदे 3 पट्टी के फंदे हैं, 2 बाजू के, आगे के और पीछे के। अब हमें क्या करना है कि इस 2 फंदे को हम यहाँ से एक कर देंगे ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए तीनों पट्टियाँ। फिर से देखिए ये पट्टी अलग अलग है, इसको जोड़ने के लिए हम 2 का 1 कर देंगे ताकि बीच में गैप नजर ना आए। ये देखिए अब हमारी ये बाजू का छांट हो गया है। अब हम एक सीधी सिलाई और निकाल लेंगे और इसके बाद फिर हम एक उल्टी सिलाई निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें कोई फंदा घटाना नहीं है, कोई बढ़ाना नहीं है। इधर 2 फंदे हमें पहले पट्टी के रखने हैं और 2 लास्ट के इधर पट्टी के। इस वाली रो को हम पूरा करते हैं। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसको हमने 20 फंदे से शुरू किया था। चोली कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हमारे 28 फंदे रह गए हैं। ये हमारी ड्रेस की चोली तैयार हो गई है बनकर। अब हम इसमें यहाँ पर नेक्स्ट अब हम ड्रेस का घेरा बनाएंगे। घेरा बनाने के लिए अब यहाँ से हमारे फंदे हमें बढ़ाने शुरू करने हैं। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, इसलिए हमने वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है, जिसके पहले पार्ट में हम ड्रेस की चोली बनाना सिखाएंगे और दूसरे पार्ट में हम ड्रेस का घेरा बनाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ड्रेस कैसी लगी। और यदि आपको इस ड्रेस को बनाने में कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। गाइज यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।